माँ के आत्मा को शांति ये दान दक्षिणा करने से नहीं मिलेगी। नहीं, ये जो हम दान दक्षिणा दूसरों को करेंगे देंगे, जैसे मान के चलिए कि ये परंपरा ये सवर्ण समाज यानी ब्राह्मण समाज के लोगों ने बनाया है। वो कहते हैं कि तुम अपना घर में श्राद्ध करो और उस श्राद्ध में खटिया दो, मच्छिया दो, हमको खाने के लिए दाल दो, चावल दो, हैं उसको देने अपने लिए नहीं मांगते हैं, आपकी माता जी के लिए। अरे भैया तो माता जी लीजिए, हम अपना सर का बाल नहीं मुड़वाए हैं। 10 सही बोलते हैं कि 10 दिन में 10 कर्म हो जाता है। लोग क्या कहते हैं कि प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, हल्दी नहीं खाते हैं, सरसों का तेल छमक नहीं खाते हैं, ये सब चीज़। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं किए, हम हर चीज़ खाते आए हैं शुरू से। देखिए भोज टूजे अलग बात है, लेकिन हम भोज नहीं करेंगे। हम इतना कर सकते हैं कि हमारे द्वार पर जो कोई आएगा, बड़ी दूर से आएगा या नज़दीक से आएगा, अगर भूखा है तो उसको हम अपने द्वार पर खाना खिला सकते हैं। खाना 10 कर्म होता है हिंदू धर्म में, बाल और मुंडन कराया जाता है, वो भी आप नहीं करवाएं। जी देखिए, सारा चीज़ कहते हैं कि यहाँ पर हमको खाने के लिए अच्छा चावल दो, सब्जी दो, सोने के लिए खटिया दो, माता जी को दूध पिलाने के लिए एक गाय दो। सारा चीज़ अगर हम उनको दे देते हैं तो कौन देखने जाता है कि हमारी माँ को मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सारा चीज़ देते हुए अगर हम वो ब्राह्मण से कहें कि जब हमको ये सारा सामान देने के बाद हमारी माँ के पास पहुँचता है तो हम तुमको सुअर का मीट देते हैं, 2 किलो खा कर दिखाओ, मेरी माँ खाती है। अगर वो खा लेगा तो हम समझ जाएंगे कि मेरी माँ को भी। बहुत दिन से हम बोलिए तो नर्क वाला दरवाजा में थे, नर्क वाला रूम में थे, उसमें से अब वर्षों से हम उस नर्क वाला रूम में थे, लेकिन अब उसमें से निकल गए हैं। अब आ गए हैं हम साफ सुथरा रूम में, तो हम साफ सुथरा रूम हमको पसंद है। एसी वाला में, एसी वाला में हम। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो एक परंपरा चली जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके घर में एक श्राद्ध भोज कहते हैं आयोजित की जाती है, और बहुत सारे लोगों को जो रिश्ते नातेदार होते हैं, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनको बुलाकर भोजन कराया जाता है। ये 13वीं कहलाती है। और इस पर देखिए आज एक इस परंपरा को तोड़ने का काम किए हैं ये दलित समाज से आने वाले व्यक्ति हैं, और ये परंपरा को तोड़ दिए हैं और बोले कि हम कोई भोज नहीं कराएंगे और मृत्यु भोज आज से बंद हो जाएगी इनके घर में। काहे मृत्यु भोज बंद कर दिए, क्या दिक्कत आ गई? मृत्यु भोज कानूनन अपराध है। कहाँ बिहार सरकार में लिखा है? बिहार सरकार माने या ना माने, बिहार सरकार तो अभी बिहार में लागू नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में आदेश दिया था कि मृत्यु भोज ये कानूनन अपराध है। हालांकि ये मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। दिक्कत क्या थी मृत्यु भोज कराने से? जो व्यवस्था थी, आपने ब्राह्मणों को भी आमंत्रित नहीं किया क्योंकि आपके माताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दिक्कत ये थी कि मान के चलिए मरने वाला तो मर गया, और घर में कमाने वाला अब कौन गर्जीवन है, बच्चा है या बाप है। मान के चलिए कि किसी का 4 गो लड़का है, छोटा छोटा है, और उसका पिताजी डेथ कर गए, अब छोटा बच्चा रह गया, तो वो 4 गो बच्चा अपने पिताजी को श्राद्ध कहाँ से कराएगा? अगर श्राद्ध कराएगा तो उसके लिए वो किसी से कर्ज लेगा, तो वो दूसरों को खिलाने के लिए वो कर्ज काहे के लेगा? नहीं, तो इसलिए कर्ज ना ले। इसलिए ये जो मृत्यु भोज है वो बंद होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। भोज तो उस जगह पर होना चाहिए जहाँ की मान के चलिए कि खुशी का माहौल हो, जिससे किसी का नौकरी लग गया, कोई पढ़ाई में। ये परंपरा चली जाती थी, आपके माताजी को शांति नहीं मिलेगी ना। अरे मरने वाला तो मर गया, शांति को छोड़िए। वो हमारी माँ थोड़े देखने आती है कि आज हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। परंपरा बनाने वाला ने बना दिया है। नरक स्वर्ग का नाम जानते हैं ना? अगर नरक और स्वर्ग दोनों का हम नाम जानते हैं। अगर स्वर्ग होता तो हमारे देश के या अलग भी देश के जितना भी वैज्ञानिक हैं, अगर स्वर्ग होता तो पता लगा लेते कि स्वर्ग कहाँ पर है। जैसे पंडित जी लोग पता लगा लिए हैं कि स्वर्ग नरक है, तो पंडित जी लगा लिए हैं और लगाकर हमसे बोल रहे हैं कि स्वर्ग नरक है, लेकिन हम अध्ययन किए तो हमको पता चला कि स्वर्ग और नरक दोनों यही है और कहीं भी स्वर्ग नरक नहीं है। कहाँ है? मान के चलिए जो मृतलोक है ये स्वर्ग है। अच्छा। यहीं पर जन्म लेना है और इसी जगह पर मर जाना है। यही स्वर्ग और नरक है, और दूसरा कोई स्वर्ग नरक नहीं है। डर नहीं लगता है? हमें किसी से डर नहीं लगता, भगवान से भी नहीं। भगवान है ही नहीं तो डरेंगे कहाँ से? भगवान बात करते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको बहका दिया गया है। बिल्कुल नहीं। देखिए अगर भगवान होते, अगर देवी देवता होते, तो अभी हमारा ही एक बगल में देवी काली माई का मंदिर है, वहाँ से किसी ने उनका आँख चुरा लिया और कोई घंट चुरा लिया। यदि घंट उनका चोरी चला गया तो अगर देवी माई है तो चुराने वालों को कहाँ नहीं साजा दे देती है? इनडायरेक्टली मिल जाता है। अब ये तो गलत बात है। अब इनडायरेक्टली ये तो गलत बात है।
गलत बात। हाँ गलत बात है। अब सजा उसको मिला कि नहीं मिला अब कौन देखने जाता है। अगर चोरी करते समय वहीं पर पकड़ा जाता, गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता या आंख निकालते समय उसका हाथ सट जाता तो हम मानते हैं कि देवी में शक्ति है, गेट बंद हो गया, उसका हाथ सट गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब कि वो मंदिर में हाँ। देवी नहीं है और नहीं भगवान है। अच्छा, अरे एक परंपरा चली आती है कि दान दक्षिणा करना पड़ता है ब्राह्मण को, ताकि आपकी माता जी जो घर में मरे हुए लोग हैं उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। आपने वो भी नहीं किया। जी आप जी, नहीं चाहते हैं कि मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले। मेरी माँ के आत्मा को शांति ये दान दक्षिणा करने से नहीं मिलेगी। नहीं, ये जो हम दान दक्षिणा दूसरों को करेंगे देंगे, जैसे मान के चलिए कि ये परंपरा ये सवर्ण समाज यानी ब्राह्मण समाज के लोगों ने बनाया है। वो कहते हैं कि तुम अपना घर में श्राद्ध करो और उस श्राद्ध में खटिया दो, मछिया दो, हमको खाने के लिए दाल दो, चावल दो, हैं और उसको देने अपने लिए नहीं मांगते हैं, आपकी माता जी के लिए मांगते अरे भैया तो माता जी लिए मांगते हैं तो हमारी माता जी को मिला कि नहीं मिला ये कौन जानता है? दीजिएगा यहाँ तो वहाँ उनकी माता जी को दूध नसीब, आपकी माता जी को दूध नसीब होगा। जी जी, नहीं नहीं, ये बिल्कुल बात है, ये बिल्कुल बात है, नहीं नसीब होगा। वो सारा चीज़ कहते हैं कि यहाँ पर हमको खाने के लिए अच्छा चावल दो, सब्जी दो, सोने के लिए खटिया दो, माता जी को दूध पिलाने के लिए एक गाय दो। सारा चीज़ अगर हम उनको दे देते हैं तो कौन देखने जाता है कि हमारी माँ को मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सारा चीज़ देते हुए अगर हम वो ब्राह्मण से कहें कि जब हमको ये सारा सामान देने के बाद हमारी माँ के पास पहुँचता है तो हम तुमको सुअर का मीट देते हैं, 2 किलो खा कर दिखाओ, मेरी माँ खाती है। अगर वो खा लेगा तो हम समझ जाएंगे कि मेरी माँ को भी वो मिल जाएगा। मांस मछली नहीं खाते हैं, मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। अरे तो वही तो खाते या नहीं खाते हैं, देखिए खाते नहीं है, मानते हैं खाना चीज़ तो मतलब मीट मछली तो खाना नहीं चाहिए वास्तव में। लेकिन अभी हमारा जो कोई भी देश है, भारत देश हो या अगला कोई देश हो, सारा लोग खा रहे हैं और उनके समाज के भी कुछ लोग ऐसा है कि जो खा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जिससे दान दक्षिणा वाला है वो ले लेते हैं, चावल देते हैं, खा लेते हैं। तो फिर ये मीट खाने में उनको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोलिए? अगर खा लेते तो हम जानते हैं कि मतलब कि खा लीजिए भाई, सब आप भी खा लीजिए, मेरी माँ को मिल आपको जाएगी। बहका कौन दिया? हिंदू धर्म से आके पाला क्यों झाड़? सबसे पहले तो ये बोलिए कि हम तो हिंदू हैं नहीं, हम हिंदू नहीं हैं। क्या है आप? हम यहाँ के भारत के मूल निवासी हैं, बस मानव हैं। हाँ मानव है, और हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई हैं। ब्लॉक में जाति सर्टिफिकेट बनवाने क्या लिखते हैं वहाँ पे? मजबूरी है, अभी कोई ऐसा सर्टिफिकेट उधर से बन के नहीं आया है कि हम वहाँ अपना लिखें। बस वहाँ 2 ऑप्शन आता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो 2 ऑप्शन आता है, हिंदू या मुस्लिम। तो हमको मजबूरन में हिंदू का टिक लगाना पड़ता है। मुस्लिम आता है जी? जी यही आता है। अच्छा हाँ, ये कि जब से वो हम हिंदू लगाते थे लेकिन अब नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान के चलिए कि हम खैनी खा रहे हैं, 1 मिनट नहीं बोल रहे हैं कि आप काहे नहीं लगाते हैं। मान के चलिए कि हम खैनी खा रहे हैं, हमको ज्ञान नहीं है, हमको ज्ञान नहीं है कि मतलब खैनी खाने से हमारा दांत टूटेगा। लेकिन जब हम खैनी खाए कुछ साल या कोई और आदमी खैनी खा रहा है, अगर दांत टूट जाता है खैनी खाने से, और जब हमको पता चल गया कि खैनी खाने से दांत टूटता है तो दोबारा हम खैनी अब नहीं खाएंगे। ठीक इसी तरह है, इसी तरह है जब वो फॉरम में हिंदू और मुस्लिम वाला बात। अब हम जाति बनाने जाएंगे तो अगर उसमें ऑप्शन आता है तो जो हमारा हम तो किसी धर्म से है नहीं, लेकिन जो कोई ऑप्शन आता है तो हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई छोड़ के कोई और धर्म आता है तो उसमें टिक लगा दूंगा। वो ब्लॉक में ऑप्शन नहीं आता है। जातीय जनगणना बिहार में हुआ ना, हुआ। कौन धर्म लिखे थे? वो ये तो विकल्प था ना। अरे धर्म कहाँ उसमें लिखाया था जी? जब बात करते हैं जाति धर्म सब पूछा जा रहा था, लेकिन हमसे कोई आया तो हमसे नहीं पूछा जाति धर्म के बारे में। हमसे पूछा आपके घर में कितना परिवार है, तो हम बोले इतना परिवार है। अब व्यवसाय करते हैं तो नहीं, किसानी करते हैं। आपके घर में मोटरसाइकिल है तो नहीं है, यही सब हमको पूछा, और जाति धर्म तो नहीं पूछा। कौन सा तौर तरीके से हुआ यहाँ जो आपका यहाँ कार्यक्रम था, कौन से तौर तरीके से संपन्न हुआ? ये बौद्ध धर्म से हुआ, बौद्ध धर्म से हुआ, धर्म से नहीं हुआ। हाँ, बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से हुआ। बौद्ध धर्म के रीति रिवाज? हाँ, धर्म से हुआ। इसमें कैसे होता है? पूजा पाठ भी होता है?
पूजा पाठ नहीं होता है किसी का। जो लोग मरते हैं तो उसको हम लोग पूजा पाठ करते हैं। आप भोज वोज करवाते हैं? देखिए भोज हम लोग नहीं करवाते हैं ना ना, हाँ। भोज हम लोग करवाइबे नहीं करते हैं। आसपास के जो भोजपुरी में कहा जाता है कि भगवदियो तोड़ देगा लोग। देखिए भोज टू जे अलग बात हाँ। है, लेकिन हम भोज नहीं कराएंगे। हम इतना कर सकते हैं कि हमारे द्वार पर जो कोई आएगा, बड़ी दूर से आएगा या नज़दीक से आएगा, अगर भूखा है तो उसको हम अपना द्वार पर खाना खिला सकते हैं। 10 कर्म होता है हिंदू धर्म में, बाल और मुंडन कराया जाता है, वो भी आप नहीं करवाए हैं? जी देख लीजिए, हम अपना सर का बाल नहीं मुड़वाए हैं। 10 सही बोलते हैं कि 10 दिन में 10 कर्म हो जाता है। लोग क्या कहते हैं कि प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, हल्दी नहीं खाते हैं, सरसों का तेल छमक नहीं खाते हैं, ये सब चीज़। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं किए, हम हर चीज़ खाते आए हैं शुरू से अंत तक, आज तक। और अभी बाल तक नहीं छिलवाए हैं। तो बाल छिलवाने से ना छिलवाने से क्या फ़र्क पड़ता है बताइए? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं। देखिए क्या था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारी माँ कहती है कि तुम सर का बाल छिलवा लो, मैं थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि हम सर का बाल छिलवा भी लेते हैं तो बाल बाल होता है, तो औरत को भी बाल छिलवाना चाहिए, उसका भी तो बाल है। मतलब पूर्ण रूप से नहीं मानती इस सब व्यवस्था को? वो हम सब व्यवस्था को नहीं मानते हैं, अब आगे भी नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब स्टार्ट कर दिए इस बार से, तो अगला भी कोई बार भी नहीं पंडित जी मानेंगे। आ गए, आपको समझाने लगे, पूरा बढ़िया बढ़िया बात बताने लगे, शास्त्रों की बात बताने लगे, बोले कि हरे राम जी आप कहाँ भटक गए, आप दूसरे धर्म में जा रहे हैं, झूठों के भटक रहे हैं, कितना बढ़िया काम आप करते थे पहले, आप फिर विचलित हो जाइएगा। तो का खिस्सा में कहल बा कि बूट छीट के बानर बजावल, तो अब हरे राम वो बानर बन के जाल में ना फंसी हैं ना, नहीं फंसेंगे हम। अब जो ठान लिए सो ठान लिए जो ठान लिए, अब दोबारा उस तरह के हम अपना द्वार पर भोज नहीं कराएंगे, उस दौर में नहीं जाना चाहते नहीं हैं। जाएंगे। अब दूसरे दरवाजे में घुस गए तो उसी में घुसेंगे। बहुत दिन से हम बोलिए तो नर्क वाला दरवाजा में थे, नर्क वाला रूम में थे, उसमें से अब वर्षों से हम उस नर्क वाला रूम में थे, लेकिन अब उसमें से निकल गए हैं। अब आ गए हैं हम साफ सुथरा रूम में, तो हम साफ सुथरा रूम हमको पसंद है, एसी वाला में, एसी वाला में हम पसंद है। हाँ चलिए देखिए, इन्हीं के माता जी का देहांत हुआ था, कहिए तो मृत्यु हुई थी, और मृत्यु के बाद जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज में जो कार्यक्रम होते हैं, 13 दिन का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में बाल का मुंडन होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। इन्होंने इस सब चीज़ों को नकार दिया। इनका कहना है कि सब ब्राह्मण तौर तरीके हैं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। और ये बौद्ध धर्म के जो तौर तरीके हैं, उनके अनुसार इन्होंने अपनी माँ के कार्यक्रम जो है उसको संपन्न किया। बाकी इनकी बातों का हमने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रही, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम अंतिश, आप देख रहे हैं जनता हार्ट। धन्यवाद।